चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई वर्क पहले डैश है, आई वर्क आई डैश वर्क वेरी हार्ड बिकॉज आई हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। अगले सप्ताह मतलब फ्यूचर की प्रेजेंट, फ्यूचर फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है एम हैविंग। अब ये एम हैविंग तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे वर्क लिखा हुआ है V1। हैविंग के बाद वर्क V1 नहीं आता। अगर यहाँ टू रहता तब सोच सकते थे टू के बाद V1 आता है। ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में आइए, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, हैज टू। आई के साथ हैज लगता है क्या? तो ये भी खत्म हो गया, आई के साथ हैव लगता है। अब तीसरा नंबर बोलता है हैड। प्रेजेंट में सेंटेंस होगा कि पास्ट में? आगे नेक्स्ट वीक क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट वीक मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर। जब फ्यूचर की बात होगी तो पास्ट कहाँ से आएगा? हैव टू लग जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डी नंबर लिखा हुआ है हैव टू मतलब करना है या करना पड़ता है। आपको पढ़ाए हैं, याद कीजिए प्राइमरी वर्ब में हैव, हैज, टू प्लस V1 इसका मतलब दो बताए थे। पहला नंबर क्या बताए थे? कोई काम करना है, और दूसरा बताए थे कोई काम करना पड़ता है। इसका दो मतलब होता है। दोनों का पहला होता है कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है। अगले सप्ताह मेरा एग्जाम है तो मुझे मेहनत काम करना है कि मुझे करना पड़ता है? करना है। दोनों में से कुछ भी लगा तो दोनों से। आगे आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ 13 नंबर। यू डैश वर्क हार्ड आफ्टर एग्जाम यू कैन हैव अ हॉलीडे। ए हॉलीडे। हाँ, एग्जाम के बाद की बात हो रही है। हाँ। तो एग्जाम के बाद फ्यूचर की पास्ट। फ्यूचर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर वाला पूछिए। हाँ बोलिए। मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच। टू का गया। हाँ उसे लिखा है जाना पड़ता है एग्जाम्पल तो सी में। हैव टू बोलेगा। हाँ हो जाएगा। अब देखिए क्या बोलते हैं आगे। यू डैश वर्क हार्ड आफ्टर एग्जाम। आफ्टर मतलब प्रेजेंट की फ्यूचर। फ्यूचर फ्यूचर की बात हो रही है। अब देखिए इसमें 3 3 4 4 है। यू कैन हैव अ हॉलीडे। तुमको क्या मिल सकती है? हॉलीडे मिल सकती है, छुट्टी मिल सकती है। लेकिन क्या बोलता है? यू डैश वर्क हार्ड आफ्टर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम मतलब एग्जाम के बाद। तो ये नंबर क्या है? हैव टू। तो हैड टू तो पास्ट में आता है। बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। बी नंबर देखिए लिखा है वांट। वांट मतलब समझते हैं? वांट कहते हैं, वांट का मतलब होता है विल नॉट। विल नॉट। अब बताइए फ्यूचर है कि नहीं है? ये फ्यूचर। फ्यूचर है तो इसको अभी सुरक्षित रखिए। तीसरा क्या है? हैव टू। ठीक है ना? तीसरा है। और चौथा है डी नंबर क्या है? वांट है। वही है WANT वांट है। तो देखो वांट है। वांट हैव का मतलब समझते हैं? इसके बाद क्या आना चाहिए? जब भी आना चाहिए तो V3। यहाँ V3 है क्या ऊपर में? वर्क लिखा है तो ये भी खत्म। हाँ अब बच गया हैव टू और विल नॉट हैव टू। फ्यूचर दोनों में से कौन है? हैव टू कि विल नॉट हैव टू? मेरे ख्याल से लगता है टू। इसका मतलब होता है यू हैव टू वर्क हार्ड आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी। नहीं करनी पड़ेगी। नहीं के लिए है क्या यहाँ पे नॉट? नो नहीं है तो कहाँ है नॉट? तो एग्जाम के बाद तुमको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यू कैन हैव अ हॉलीडे। तुम छुट्टी ले सकते। आगे देखिए माई फादर इज अ कस्टम ऑफिसर। ऑफिशियल गलती से वहां है, क्या होगा? ऑफिसर होगा। माई फादर इज अ कस्टम्स ऑफिसर। तो ए नंबर क्या है? डजंट। क्या लिखा हुआ है? डजंट हैव टू। मतलब हैव टू मतलब कोई काम करना पड़ता है।
और डजंट हैव टू मतलब कोई काम करना नहीं करना पड़ता। अरे नॉट Not, लगते not, अरे नहीं करना पड़ता है। have to अब इसके साथ तो नहीं पहनना पड़ता है कि पहनना पड़ता है यूनिफॉर्म, पहनना पड़ता तो है। नहीं वाला खत्म। हाँ, बी नंबर लिखा हैव टू, तो ही के साथ हैव टू की हैज टू, have to हैज टू तो हैव भी खत्म। हाँ, सी नंबर देखिए हैज टू लगा हुआ है। ये सब सही लगता है। और डी नंबर देखिए don't have डोंट, फिर नेगेटिव आ गया, नहीं पहनना पड़ता है, इसका सी हो जाएगा। तो ये भी खत्म। ही के साथ डोंट लगता ही नहीं, तो ये भी गलत। सही क्या बच गया? सी ना। सी बच गया। इसको कहते हैं, जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। मतलब क्या है, अगर वो खोज के निकालना है तो क्या क्या नहीं होगा उसको निकाल दीजिए, तो बचेगा कौन? जो लगेगा। हाँ, तो वही किए। पहला डजंट हैव टू, नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि उनको पहनना पड़ेगा, तो ये खत्म। हैव टू ही के साथ नहीं लगता, डोंट ही के साथ नहीं लगता, तो बच गया यही, इसलिए यही सही होगा।